काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परे हरे रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते रहते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर काल हो कर काला ब्रह्म नामय अज भगवंता व्यापक अजितय नादेय अनंता गोदुज धेनु देव हितकारी गोदुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनु धारे जनरंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। भगवान हैं, वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजेय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरुत जिनाय माथा तनतारते भंजन रघुनाथा देहु नाथ प्रभु कहूँ बेदेही भजऊँ राम बिनु हे तो सनेही शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा विश्वद्रोह कृतय गजेहि लागा जासु नाम त्रय तापन सावन सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर की जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस परे हरे मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश मुने पुलस्ते निज शिष्य सन कहे पठई यह बात तुरत सो में प्रभु सन कहे पाए सुअवसरोतात। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने भी अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु
आपसे कह दी है। माल्यवंत यति सचिव सयाना, सासु वचन सुने अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धर जो कहत विभीषण। रिपुत कर सकहत सठ दो, रिपुत कर सकहत सठ दो। दूर न करऊँ यहाँ है को, माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी। कहे विभीषण पुण्य कर जोरी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शस्त्र की महिमा का बखान करते हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही। नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कोमते तहाँ बेपते निदाना। तब उर कुमते बसी विपरीता। हितयन हित मान हो रे पोप्रीता। काल रात ने से चर कुल के रे। ते सीता पर पीते घनेरे। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मागऊँ। राखहूँ मोर दुलार। सीता देहो राम कहूँ। आहे तन होए तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिएगा। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लीजिएगा। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिएगा, जिसमें आपका अहित न होगा। बुध पुराण श्रुति संपत बानी। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी। कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारे साई। खल तो हे निकट मृत्यु अवयाए। जियसी सदा सठ मोर जियावा। रिप कर पक्ष मूड तो हे भावा। कह से न खलयस को जग माही। बुझ बल जाहे जेता में नाही। मम पुर बसे तपसिंह पर पीति। मम पुर बसे तपसिंह पर पीति। सठ मिलु जाए ते नहीं कहो नीते।
हस कहे कीने से चरण प्यारा, अनुज गहे पद बारहे बारा। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो सदा मेरा जलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बतान, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। उमा संत कई हई बड़ाई, उमा संत कई हई बड़ाई, मंद करत जो करे भलाए, तुम पे तो सारे भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, सचिव संग ले नभ पथ गयो, सबहि सुनाए कहत यस भयो। शिव जी कहते हैं, माँ, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण ने अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरे, मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देहो जन खोरे। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीननाथ, जय शिव शंकर।